एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जाए जो बच्चियां ये कह रही हैं, उन वीडियो के अंदर सभी में है कि बस के अंदर जिसमें हम जाते हैं वहाँ पे छात्र हमारे साथ या कोई और लोग या बस के जो ड्राइवर है वो हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। वो प्राइवेट जो बस वाले हैं वो क्या करें हैं, उसने पैसे तो वो दे नहीं पाती लड़कियाँ, उनने बेरा कि भाई पास बन रहा है तो वो उस वजह तो उन्हें बिठाते नहीं, और बैठ जावे तो उनका साथ इतना भद्र व्यवहार करें हैं लड़कियाँ के साथ, आप पूछो मत। उन्हें गाली गलौज छेड़खानी है। ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर कंडक्टर या एक ऐसी कौम है या किसी के साथ भी बढ़िया तरीके से पेश नहीं आती। प्राइवेट बस वालों ने तो बिल्कुल मनमानी कर रखी है अपनी। और अभी देखा होगा आपने उसमें वीडियो में, मैंने तो वीडियो में देखा था कि लड़कियों के साथ अभद्रता की जाती है, छेड़खानी की जाती है। तो हम ये बातें कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं हैं। हम इसके लिए दोबारा अगर प्रशासन ने ये मामला ठीक कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं कराया तो दोबारा फिर भाई कोई इलाज नहीं हमारे लोग, क्योंकि प्रशासन से हम कई बार मिल चुके हैं। अब बार बार यही काम थोड़ी रह गया, हम रोज़ की रोज़ आओगे इनके चक्कर काटेंगे। बस फैसिलिटी के लिए सड़क जाम कर रही है, किस वजह से कर रही है उसका समाधान करना चाहिए। इन अफसरों की इनकी बेटियां जाती, लेकिन ये जानबूझ के आंख मूंद के यहाँ बैठे हैं, और हमारा प्रशासन भी आंख मूंद के बैठा है। और यहाँ के नेता जो आज की सरकार में है वो गद्दार हैं इस हल्के के, जिन्होंने ये काम कितनी मेरी बेटियां हैं जो हमारी माताएं बहनें वहाँ से गुजरती हैं, जो कॉलेज में जाती हैं, जो अपना पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए कितनी परेशानी है। ये सारे अपने ऐश आराम में सोते हैं लेकिन उनके लिए कोई ध्यान नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हम मौजूद हैं उप मंडल अधिकारी नागरिक सफेदों के अंदर हम मौजूद हैं, और आप सामने तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि जो 16 तारीख को नर्सिंग की छात्राएं और छात्र थे जो जाम लगा रहे थे, और उसको लेकर 125 जो अन्य हैं और 2 लड़कों और 8 लड़कियों पर मामला है जो दर्ज किया गया था। उसी को लेकर आज डीएसपी से ये लोग मिले हैं। ये चाहते हैं कि इनका जो पर्चा है जो रोड जाम को लेकर दर्ज हुआ है कि वो इनका कैंसिल किया जाए। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ डीएसपी से ये मिले हैं, क्या कुछ उनका कहना। सरकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ सभी आए। यहाँ पर आज हम एक मुद्दा है, 16 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की गई है सरला कॉलेज की छात्रों के खिलाफ। 71 नंबर एफआईआर सदर थाना हमारे सफेदों के अंदर दर्ज की गई है। वो बच्चियों के खिलाफ दर्ज की गई है। बच्चियां अपनी मांग के लिए वहाँ पर रोड पर एक प्रदर्शन कर रही थी, और उनका संवैधानिक अधिकार है जो वो धरना वहाँ पे दे रही थी, उस संवैधानिक उनका अधिकार है। बच्चियां वहाँ बस की मांग कर रही थी। अगर एफआईआर दर्ज करनी थी तो एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जाए जो बच्चियां ये कह रही हैं, उन वीडियो के अंदर सभी में है कि बस के अंदर जिसमें हम जाते हैं वहाँ पे छात्र हमारे साथ या कोई और लोग या बस के जो ड्राइवर है वो हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। तो उनकी बात ना सुनते हुए एफआईआर उन लोगों के खिलाफ तो दर्ज नहीं की गई जो गलत लोग थे, लेकिन जो वहाँ पर छात्राएँ अपनी मांग के लिए खड़ी हुई थी, बस की उन्होंने डिमांड की थी कि हमें बस चाहिए। प्रशासन ने, तहसीलदार ने और यहाँ पर रोडवेज के विभाग के कर्मचारियों ने उनकी मांग को मान्या भी और उनको बस भी अलाट करवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज की गई, वो गलत है। हमारा जो सफेदों का प्रशासन है, जिन जिले का प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं सभी अपनी जगह ठीक अपना काम करते हैं। और मुझे पूरा आश्वासन है इस बात का कि आज अभी डीएसपी साहब से भी मिले, उन्होंने भी कहा है कि भाई इस एफआईआर को कैंसिल किया जाएगा और निष्पक्ष इसकी जाँच करके इसको कैंसिल हिसाब से मिला है। क्या आश्वासन मिला? देखिए 16 तारीख की घटना है ये। छात्रों की काफ़ी लंबे समय से ये मतलब दिक्कत रही है। एक तो बस उन टाइम पे नहीं मिलती, उनका टाइम जो है बस का सुबह 9 बजे का हुआ, 9 बजे उनका कॉलेज ओपन हो जावा है। लेकिन जो उनके पास बनाए गए हैं वो प्राइवेट जो बस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उसने पैसे तो वो दे नहीं पाती लड़कियाँ, उनने बेरा कि भाई पास बन रहा है तो वो उस वजह तो उन्हें बिठाते नहीं, और बैठ जावे तो उनका साथ इतना भद्र व्यवहार करें हैं लड़कियाँ के साथ, आप पूछो मत। उन्हें गाली गलौज छेड़खानी है। ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर कंडक्टर या एक ऐसी कौम है या किसी के साथ भी बढ़िया तरीके से पेश नहीं आती। अनपढ़ लोग इसके अंदर आए हैं, और एसडीएम साहब से भी कई बार इस तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई जायज़ मांग है लड़कियां की, उनके तरफ ध्यान दिया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। मजबूरन हम इकट्ठे होकर छात्रान इकट्ठे होकर उस पर रोड पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक आनंद शर्मा उस टाइम एसडीएम थे, वहाँ भी ज्ञापन दिया गया था। और अभी फिर उस टाइम जिस टाइम रोड जाम करा गया तो ये बोला गया था कि भाई आपकी बस की सुविधा मिल जाओगी, आपके सारी चीज़ ठीक हो जाऊंगी। लेकिन सफेदों प्रशासन ने कितने न कितने गलत काम करने काम किया। वहाँ पे जो 10 तो बाई नेम एप्लीकेशन, मेरा भी नाम जिसमें शामिल है, मामला दर्ज कराया गया, और 125 जो छात्राएँ पढ़ने वाली हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। मैंने अपना कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च हुई या फिर इस तरीके का कोई हुआ, मैंने उस तक कतई नहीं है। लेकिन जो बाण बेटियाँ हैं उनकी शादी भी नहीं अभी तक हुई है, वो कड़े कोर्टा में धक्के खांदी फिरेंगी, कड़े जाऊँगी, है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज हमारी मुख्य मांग थी कि भाई जो छात्रा पे वो FIR लगाई गई है, धारा लगाई गई है, वो तुरंत की तुरंत कैंसिल करी जाए और छात्रा का भविष्य देखते हुए उनका जो निपटारा करा जाए। DSP आशीष कुमार ने क्या कुछ कहा? अपने जो DSP आशीष कुमार हैं उन्होंने पूर्णतः विश्वास दिलाया है कि आपकी जो समस्या है जल्दी से जल्दी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और बाकी अगर कैंसिल नहीं होगा तो हम जितने भी 125 छात्र हैं 125 के 25 गिरफ्तारी देने का काम करेंगे और एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। वैसे नहीं लगाता कोई भी। अगर प्रशासन इतना मुस्तैद है, इतना सक्रिय है, तो पहले छात्रों की समस्याएं समझी जाएं, क्योंकि पहले भी छात्र परेशान हो गए। कई बार ज्ञापन SDM साहब को, बस प्रबंधक को, कईयों को दे चुके हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन प्रशासन के कान पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। ये जाम लगाया तो केस लगाने की कहाँ से सोच गया प्रशासन? पहले उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? हम प्रशासन से यही विनती करना चाहते हैं कि कृपया करके, एक तो जो कॉलेज वाला रोड है, एक लड़कियों के लिए वहाँ बस स्टैंड नुमा स्थान बना के हर बस से, कोई भी प्राइवेट और सरकारी हो, प्राइवेट बस वालों ने तो बिल्कुल मनमानी कर रखी है अपनी। उन अभी देखा होगा आपने उसमें वीडियो में, मैंने तो वीडियो में देखा था कि लड़कियों के साथ अभद्रता की जाती है, छेड़खानी की जाती है। तो हम ये बातें कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं हैं। हम इसके लिए दोबारा, अगर प्रशासन ने ये मामला ठीक कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं कराया तो दोबारा फिर भाई कोई इलाज नहीं हमारे लोग, क्योंकि प्रशासन से हम कई बार मिल चुके हैं। अब बार बार यही काम थोड़ी रह गया, हम रोज़ की रोज़ आओगे, इनके चक्कर काटेंगे, ये लेवर केस लगा के बैठ जाएँ, यूँ कोई सिस्टम थोड़ी है। हम सरकार से और प्रशासन से यही विनती करते हैं, कृपया करके इन लड़कियों के खिलाफ जो केस मुकदमे लगाए हैं आपने, ये हटाने का प्रयास करें, नहीं तो सफीदों की सारी जनता इसके विरोध में सड़कों पे आ जाएगी। फिर अपना ये मत कहना कि तो ये क्या हो गया, संभालते रहिए अपना। और सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है BJP को, उनका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब आप इस नारे के साथ ग्राउंड पे जाते हैं तो आप देखते हो कि हमारी जो समाज की बेटियां हैं उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही। हमारे समाज की बेटियों को जो है पढ़ने के लिए एक बस के लिए भी रोड जाम करना पड़ता है। सरकार के लिए ये सोच का विषय है कि उन्होंने ये सोचना चाहिए कि भाई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो +2 करके ANM GNM में बच्चियाँ आई है, उनको कानून का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो एक कानून बस फैसिलिटी के लिए सड़क जाम कर रही है। किस वजह से कर रही है, उसका समाधान करना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार से कि वो आने वाले समय में एक तो वहाँ पे चौक पे है ना प्रॉपर बस स्टैंड, जो कि लॉन्ग रूट की भी और छोटे रूट की भी सभी बसें वहाँ पे स्टॉपेज बने, वहाँ पे उनको फैसिलिटी मिले उतरने चढ़ने की। उसके बाद उनकी बस के लिए सिटी सर्विस, आप जहाँ भी देखोगे हर शहर के अंदर सिटी सर्विस होती है। जब आप यहाँ पे बात करोगे तो हमारे शहर की भी सिटी सर्विस है, लेकिन वो सिर्फ कागजों पे है। किसी भी शहर के वासी ने सिटी सर्विस को कभी सफेदों में चलते नहीं देखा होगा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, एक तो उन बच्चों के लिए और अन्य नागरिक सफेदों के नागरिकों के लिए, वासियों के लिए सिटी सर्विस का प्रबंध किया जाए। और उन बच्चियों के लिए जो उनका स्कूल का टाइमिंग है, वो कॉलेज लगने का टाइम है और छुट्टी का टाइम है, बस स्टैंड से वहाँ के लिए स्पेशल बस की फैसिलिटी दी जाए, जिससे कि वो बच्चियाँ पढ़ सके। और मेरा सरकार से गुजारिश है कि उन बच्चों पे जो ये FIR दर्ज करने के काम किया गया है प्रशासन के द्वारा, ये घोर निंदनीय है। इस FIR को तुरंत से तुरंत कैंसिल किया जाए, जिससे कि वो बच्चियां बिना किसी मानसिक प्रेशर के अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके और आने वाले भविष्य में वो एक अच्छी डॉक्टर बनकर समाज सेवा। तो सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक तरफ बेटी जो जहाँ महिला कॉलेज बनाया गया है वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है। सबसे पहले तो गलती यहाँ सफीदों में जो महिला कॉलेज बनाया गया वो एक आउट साइड में बनाया गया, वहाँ कोई भी रास्ता नहीं है, किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो पहले की है। लेकिन उसके बाद भी चलो हर चीज़ हो सकती है। वहाँ सड़क 3-4 बार बन चुकी है। पीछे हमारे रामदास जी थे जो धरना पे बैठे थे, उस सड़क का ही रोड़ा था। वो सड़क में 43 करोड़ रुपया जो इन लोगों ने खाया है, पीछे सारे टकार के बैठ गए, आज तक कोई भी उसकी जांच नहीं हुई। वही उसी सड़क की बात है, आज भी वही सड़क वहीं न्यू की न्यू है। मैं चाहता हूं सरकार से कि सरकार इन बेटियों को पढ़ाने के लिए आज पूरे नारे लगाती है, गांव बोर्ड लगाती है, एडवर्टाइजमेंट हज़ारों करोड़ों रुपया खराब करती है, लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ स्पेशल पहले एक बस स्टैंड की मंजूरी होनी चाहिए, स्पेशल महिला कॉलेज के लिए वहाँ बस स्टैंड बनना चाहिए। और वो बस स्टैंड भी जहाँ कॉलेज है उसके सामने से मेन रोड पर सड़क जानी चाहिए सीधी, ताकि
नज़दीक हो सके। अब लड़कियां जो जाती है इधर पुल से जाए तो 2.5 किलोमीटर पड़ता है, उधर से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, मतलब 5 किलोमीटर का दायरा है। मतलब हमारी बेटियां जाती हैं, इन अफसरों की इनकी बेटियां जाती, लेकिन ये जानबूझ के आंख मूंद के यहाँ बैठे हैं और हमारा प्रशासन भी आंख मूंद के बैठा है। और यहाँ के नेता जो आज की सरकार में है वो गद्दार हैं इस हल्के के, जिन्होंने ये काम कितनी मेरी बेटियां हैं जो हमारी माताएं बहनें वहाँ से गुजरती हैं, जो कॉलेज में जाती हैं, जो अपना पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए कितनी परेशानी है। ये सारे अपने ऐश आराम में सोते हैं लेकिन उनके लिए कोई ध्यान नहीं। जो बच्चा सुबह सुबह स्कूल में कॉलेज में जाता है उनके कपड़े वहाँ पानी भर जाता है, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। जो बच्चा सारा दिन कपड़े का ध्यान रखेगा वो पढ़ाई करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। मानसिक तौर पे अगर बच्चा परेशान है तो पढ़ाई भी नहीं कर सकता। तो मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ कि ये जो बहन बेटियों पे ये मुकदमे दर्ज करे हैं, उनकी एक मांग थी। क्या मांग थी? कुछ भी मांग नहीं है। जहाज मांग रहे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई और कुछ मांग रहे। एक वो अपनी भाई बसों में आने जाने के बसों की सर्विस मांग रहे हैं। कुछ भी तो नहीं है। हर शहर में सर्विस होती है लेकिन हमारे सबितों में क्यों नहीं है? और फिर जिन्होंने ये कॉलेज बनाया था उन पर दंड लगाना चाहिए। ये क्यों बनाया वहाँ तक? जब हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास वो सिस्टम नहीं था, तो वहाँ कॉलेज बनाने की क्या जरूरत थी? आज ये हाई सेकेंडरी स्कूल बड़ा कितना बड़ा है, यहाँ महिला कॉलेज यहाँ ला दो, वहाँ ITI बना दो। अगर सरकार बस नहीं चला सकती, सरकार बस नहीं दे सकती, उन महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो ये ITI जो है वहाँ ITI बना दो। यहाँ सेकेंडरी स्कूल जो पुराने बस स्टैंड के साथ में कितनी जगह पड़ी है, बहुत जगह। या कई कॉलेज खुल सकते हैं, यहाँ कॉलेज को ला दो ताकि हमारी बाण बेटी समय पे आए, समय पे बस स्टैंड पे उतरे, कॉलेज में चले जाएं। रास्ते में इतना वो 1-1.5 किलोमीटर रास्ता है, वहाँ बच्चे कई तरह की शरारत करते हैं, वो बच्चियाँ बहुत परेशान हैं। तो सरकार ने तुरंत प्रभाव से उन बच्चों के जो खिलाफ FIR दर्ज करी है वो कैंसिल करनी चाहिए और उनकी जो मांग है उस जांच मांग को मानना चाहिए। तो आप भी ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे? हाँ, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो सविता विधानसभा से हम आए हैं मेन तो हम भी आज उन बच्चियों के समर्थन में उस SDM साहब को हम ज्ञापन देंगे कि वो जो FIR दर्ज करी गई है उसको वापस लिया जाए, ताकि वो बच्ची, वो मेरी बेटी, वो देवी अपने मानसिक टॉर्चर से बाहर निकल के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके।